कौन होगा ड्रू मैकिंटायर का अपोनेंट, उसके लिए क्या बड़ा देखने को मिला आज के एपिसोड में, कौन कौन से सुपरस्टार के बीच ड्रू मैकिंटायर का अपोनेंट बनने के लिए भिड़ंत देखने को मिली, कैसा रहा निक्की क्रॉस वर्सेस अलेक्सा ब्लिस के बीच मैच, किसने करा एडम पियर्स पर अटैक, फिन ने किस किस पर इशारों में आज निशाना साधा, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सर्वाइवर सीरीज के बाद रॉ के पहले एपिसोड में आप सभी का वेलकम है। शो की शुरुआत लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर ने रैंडी ऑर्टन को हरा के टाइटल जीता था, उस वीडियो पैकेज से होती है। उसके बाद रिंग में एडम पियर्स टीम रॉ के सभी मेंबर्स के साथ खड़े दिखाई दिए, जिसने टीम स्मैकडाउन को क्लीन स्वीप करके हराया था। एडम कहते हैं कि तुम पांचों में से कोई एक होगा जिसको ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ WWE टाइटल शॉट मिलेगा। इसके बाद एजे स्टाइल खुद को टीम का कैप्टन बताते हैं और कहते हैं कि ये शॉट मुझे मिलना चाहिए। शेमस कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर का मैं अच्छा दोस्त हूं और उसको जीतने पर बधाई देता हूं, मैं उसका सामना करने के लिए रेडी हूं। फिर रिडल और कीथ ली भी WWE टाइटल शॉट के लिए दावा पेश करते हैं। कीथ ली कहते हैं कि लास्ट नाइट मैंने सबको सेव करा और टीम के लिए जीत दर्ज करी। तभी शेमस कहते हैं कि रिडल का नाम डोप होना चाहिए और ये उसे सूट करता है। रिडल शेमस को फायर फेस कह के बुलाते हैं, जो कि शेमस को पसंद नहीं आता है। अब एडम पियर्स इन सबसे आर्गुमेंट बंद करने को कहते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन से पूछते हैं कि तुम अपना केस बताओ। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन लास्ट बचे थे और उन्हें लास्ट कहना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने एडम पियर्स को पकड़ के पूरा हिला दिया और उनसे बोला कि मुझे पिक कर लो वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने हेडबट मार के एडम पियर्स को रिंग में गिरा दिया। शो कंटिन्यू होता है। इस बीच बैक स्टेज न्यू डे और हर्ट बिजनेस आमने सामने आ जाते हैं। हर्ट बिजनेस न्यू डे को आज की रात टाइटल शॉट के लिए चैलेंज करते हैं। जेवियर वुड्स उनका चैलेंज भी ले लेते हैं, बट कॉफी किंगस्टन थोड़े इससे नाखुश दिखाई दिए। नेक्स्ट हमें न्यू डे वर्सेस हर्ट बिजनेस के बीच रॉ टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। हर्ट बिजनेस की साइड से शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर लड़ने वाले थे। शुरू में शेल्टन और जेवियर मैच की शुरुआत करते हैं। अब शेल्टन थोड़ा जल्दबाजी दिखा रहे थे, बट वो जेवियर वुड्स को टेक डाउन कर लेते हैं। शेल्टन बेंजामिन फिर दबा के जेवियर वुड्स में मार लगाते हैं। अब टैग कॉफी किंगस्टन पर आता है और वो आके शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक पर धावा बोल देते हैं। कॉफी किंगस्टन और शेल्टन टर्न बगल पर होते हैं तो बाहर से सेड्रिक अलेक्जेंडर कॉफी किंगस्टन को रिंग के बाहर गिरा देते हैं। इसके बाद रेफरी काउंट आउट कर रहा होता है और ये मैच डबल काउंट आउट की वजह से एंड हो जाता है। एमवीपी न्यू डे को उकसाते हैं और कहते हैं हम में से कोई इस तरह मैच का एंड नहीं चाहता है, तुम क्या डर गए हो। अब फिर से मैच कंटिन्यू होता है। कॉफी किंगस्टन ने शेल्टन बेंजामिन में मार देना शुरू करा, बट उन्होंने कॉफी किंगस्टन को रिंग के बाहर कर दिया। अच्छा मैच जगह दोनों टीम्स के बीच, बट हर्ट बिजनेस की साइड से फेयर गेम नहीं देखने को मिला। हर्ट बिजनेस काफी हावी दिखाई दिए, उन्होंने कॉफी किंगस्टन को अपनी साइड ले जाके काफी मारा, बट एंड में न्यू डे ने पिन करके मैच जीत लिया। अब बैक स्टेज हमें एडम पियर्स एक इंटरव्यू में दिखाई दिए, जहां वो कहते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने मेरे साथ जो करा, अगर मेरे पास रास्ता होता तो मैं उसे निकाल देता। तभी उन्हें बॉबी लैशले इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। एडम पियर्स का फिर इंटरव्यू होता है जिसमें वो कहते हैं कि बॉबी लैशले ने एक मामला बताया है जिसको कंसीडर करने की जरूरत है। तभी रैंडी ऑर्टन भी वहां आ जाते हैं। लगता है WWE चैंपियनशिप की इस टाइम सबसे ज्यादा डिमांड है। पियर्स बताते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को पहले ही बिल्डिंग से ले जाया गया है। एडम पियर्स ये भी बताते हैं कि रॉ पर 3 सिंगल मैच दिखेंगे, जो भी उन मैचेस को जीतेगा उनके बीच नेक्स्ट वीक मैच दिखेगा। वहां से निकला हुआ विनर ड्रू मैकिंटायर को टाइटल के लिए फेस करेगा नेक्स्ट वीक रॉ के एपिसोड में। अब उन 3 मैचेस को अनाउंस कर दिया गया, जिसमें पहला रिडल वर्सेस शेमस के बीच होगा, दूसरा एजे स्टाइल वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच, तीसरा कीथ ली वर्सेस बॉबी लिशले के बीच होगा। ब्रॉन स्ट्रोमैन को इस अपॉर्चुनिटी से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट समय पहला मैच रिडल वर्सेस शेमस के बीच दिखा। दोनों आते ही भिड़ जाते हैं और काफी एग्रेशन में दिखाई दिए। शेमस पहले रिडल को टेक डाउन करते हैं, बट रिडल पलटवार करते हुए शेमस के साथ भी वही करते हैं। रिडल इसके बाद शेमस को जोरदार पंच देते हैं, बट क्लोज लाइन मार के वो रिडल को नीचे गिराते हैं। दोनों के बीच जीतने के लिए जंग दिखाई दी। शेमस ने हैमर लॉक भी रिडल को लगाया। दोनों में से कोई कम नहीं पड़ रहा था। एक दूसरे को इन्होंने मूव देके काफी बार पिन करने की कोशिश करी, बट दोनों ने किक आउट करा। अच्छा मैच दिखा। रिडल ने एंड में रोल करके शेमस को मैच अपने नाम कर लिया। अब बैक स्टेज आस्का लाना से टाइटल शॉट के लिए कहती हैं, बट लाना ऐसा कुछ भी नहीं कहती हैं, बट आस्का बड़ा जोर देके लाना को टाइटल शॉट लेने के लिए कहती हैं। अब हमें फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट दिखा, जहां ब्रे व्हाइट और अलेक्सा ब्लिस दोनों होते हैं। वो कहते हैं कि आज की रात रॉ का एपिसोड बुराई और फ्रेंडशिप के बारे में है। दोस्त अक्सर आपको निराश करते हैं, और वो इशारों में रैंडी ऑर्टन की तरफ इशारा करते हैं। फिर वो बताते हैं कि अलेक्सा ब्लिस आज अपनी दोस्त निक्की क्रॉस का सामना करने वाली हैं। फिर एक फ्रॉग दिखता है जो कहता
है कि फ्रेंडशिप हमेशा के लिए होती है। ब्रे वाइट कहते हैं कि अलेक्सा ब्लिस फ्रॉग फ्रेंडशिप को वो दिखाओ जो तुम आज की रात निक्की क्रॉस के साथ करने वाली हो। ब्लिस अपनी आंखों को बंद करके बदलती हैं और उस फ्रॉग पर तब तक अटैक करती हैं जब तक वो मर नहीं जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों फ्रॉग के मरने का मौन रखते हैं। फिर ब्रे वाइट कहते हैं कि ये असली शर्म की बात है। नेक्स्ट हमें आस्का वर्सेस लाना के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मैच शुरू होता उससे पहले ही नाया जैक्स और शायना बेजलर की एंट्री हुई और वो आके कमेंट्री टेबल के पास बैठ जाती हैं। अब आस्का और लाना के बीच मैच शुरू हुआ। आस्का रिंग के बाहर जैसे ही पहुंचती हैं तभी नाया जैक्स और शायना बेजलर आस्का पर अटैक कर देती हैं। मैच रुक जाता है। अब ये जम के आस्का में मार देती हैं। अब नाया जैक्स आस्का को भी लाना की तरह पटकने वाली होती हैं, बट लाना ने पीछे से आके आस्का को बचाया और ये दोनों रिंग से होते हुए बाहर निकल जाती हैं। फिर नाया जैक्स इन दोनों को टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करती हैं। अब हमें नाया जैक्स शायना बेजलर वर्सेस लाना आस्का के बीच टैग टीम मैच दिखा। लाना और शायना मैच की शुरुआत करती हैं जहां लाना कुछ मूव दिखाती हैं। अब आती हैं नाया जैक्स, वो लाना को आके ढेर कर देती हैं और बड़े आराम से टाइम ले लेके उनमें मार देती हैं। लाना आस्का को टैग नहीं दे पा रही थी, बट जैसे तैसे लाना आस्का को टैग दे पाती हैं और आस्का आके नाया जैक्स और शायना बेजलर पर टूट पड़ती हैं। वहीं नाया जैक्स भाग के टेबल पर लाना को मारने का सोचती हैं, बट लाना हट जाती हैं और रिंग में आस्का शायना बेजलर को रोल करके मैच जीत लेती हैं। इसके बाद हमें बॉबी लैशले वर्सेस कीथ ली के बीच दूसरा मैच दिखा। बॉबी लैशले के साथ एमवीपी भी मौजूद होते हैं। दोनों के बीच धक्का मुक्की दिखाई देती है और फिर बॉबी लैशले कीथ ली को उठाने का भी ट्राई करते हैं, बट कीथ ली भी पलटवार करते हैं। बॉबी लैशले इसके बाद कीथ ली का सर अपनी बाइसेप्स में दबा लेते हैं। अब कीथ ली निकलकर बॉबी लैशले के पेट में पंच, फेस पे पंच और बैक एल्बो से मारते हैं। कीथ ली अब बॉबी लैशले पर हावी होते हैं, बट तभी एमवीपी कीथ ली को इंटरप्ट करते हैं। कीथ ली भी एमवीपी की तरफ बढ़ते हैं और यहीं बॉबी लैशले फायदा उठा के कीथ ली पर अटैक कर देते हैं। भाई बॉबी लैशले भी कम नहीं पड़े, उन्होंने तान के ली को पटकनी दे मारी। इसके बाद ली क्रॉस बॉडी देके बॉबी लैशले को रिंग के बाहर करते हैं और एमवीपी चालाकी से ली को टर्न बकल पर दे मारते हैं। अब यहाँ बॉबी लैशले हर्ट लॉक लगाने का ट्राई करते हैं, बट वो लगा नहीं पाते हैं। तभी एमवीपी आके ली पर अटैक करते हैं। मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोक दिया जाता है और मैच में जीत ली की होती है। नेक्स्ट हमें अलेक्सा ब्लिस वर्सेस निक्की क्रॉस के बीच मैच दिखा। अलेक्सा ब्लिस एक अलग ही कैरेक्टर में इस मैच के दौरान दिखाई दी। निक्की क्रॉस से बच के वो उन्हें कलाकृतियां दिखा रही थी। निक्की क्रॉस अब फाइनली अलेक्सा ब्लिस पर अटैक कर देती हैं। निक्की क्रॉस जम के अलेक्सा ब्लिस को मार रही थी, बट अलेक्सा ब्लिस बस हंसे जा रही थी। इस हरकत से निक्की क्रॉस को और झल्लाटा रही थी। अलेक्सा ब्लिस बस पिटे जा रही थी। मार खाने के बाद अलेक्सा ब्लिस रिंग में बैठकर रोने लग जाती हैं और निक्की क्रॉस से माफी मांगती हैं। यही निक्की क्रॉस पिघल जाती हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और यही अलेक्सा ब्लिस निक्की क्रॉस को मूव देके पिन करके मैच जीत के ले जाती हैं। अब मेन इवेंट में हमें एजे स्टाइल वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच मैच दिखा। एजे स्टाइल के साथ उनका बॉडीगार्ड भी मौजूद था। मैच शुरू हुआ और शुरू में रैंडी ऑर्टन ने एजे स्टाइल पर किक से अटैक करा। एजे स्टाइल ने भी पलटवार करते हुए रैंडी ऑर्टन के मिड सेक्शन में शोल्डर से मारा। अब ये दोनों रिंग के बाहर भी बढ़ते दिखाई दिए, जहां एजे स्टाइल के गार्ड ने उन्हें बचाया और एजे स्टाइल ने अनाउंस टेबल पर रैंडी ऑर्टन को पटक दिया। अब एजे स्टाइल रैंडी ऑर्टन के लेफ्ट घुटने में तबीयत से मारते हुए दिखाई दिए। ऑर्टन पलटवार का ट्राई करते, बट एजे स्टाइल उनके घुटने में ही मार रहे थे। उसी पैर पर एजे स्टाइल ने लॉक भी लगाया। अब रैंडी ऑर्टन ने फाइट बैक करा और एजे स्टाइल को ढेर करके वो आरक्यू की तैयारी में थे। तभी अंधेरा हुआ और फिन रैंडी ऑर्टन के पीछे आ जाते हैं। फिर एकदम से लाइट जलती है। एजे स्टाइल फिनोमिनल फॉर आर्म देके रैंडी ऑर्टन को हरा देते हैं। फिर फिन की हंसी हमें सुनाई देती है। यहीं आज का एपिसोड खत्म हुआ। शो में काफी लिमिटेड और सेलेक्टिव चीजें देखने को मिली। ड्रू मैकिंटायर आज नहीं देखने को मिले। वहीं उनको फेस करने के लिए दिखे 3 सिंगल मैच से कीथ ली, एजे स्टाइल और मैट रिडल क्वालिफाई कर चुके हैं। अब इन तीनों के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच दिखेगा, वो भी नेक्स्ट वीक। उसमें जो जीतेगा वो ड्रू मैकिंटायर को फेस करेगा टाइटल के लिए। अब समझ ये नहीं आया, अगर तीनों सुपरस्टार टीम रॉ से ही क्वालिफाई करने थे तो बॉबी लैशले और रैंडी ऑर्टन को क्यों इस मैच में डाला। इससे अच्छा होता शेमस वर्सेस कीथ ली वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस रिडल के बीच फैटल 4-वे मैच दिखाते। जो जीतता वो ड्रू मैकिंटायर को फेस कर लेता। वैसे भी ब्रॉन स्ट्रॉमैन को एडम पियर्स ने टाइटल शॉट से बाहर ही कर दिया था। वहीं जिस तरह से फिन रैंडी ऑर्टन के मैच में आए, उससे साफ है कि फिन और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड आने वाले टाइम में दिखने वाली है। वहीं एपिसोड पीपीवी के बाद था, शायद इसलिए कुछ सुपरस्टार यहां नहीं देखने को मिले। खैर, आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।